पूरे बिहार में 26 जून से एसआईआर का काम जारी है और ये कल तक होना है, यानी 25 जुलाई तक। इस दौरान पूरे बिहार में अपोजिशन पार्टियों ने काफ़ी हंगामा किया और आरोप लगाया कि एसआईआर का असल मकसद बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटना है, ख़ास तौर से गरीबों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के और ऐसे लोगों के नाम जो बिहार से बाहर रहते हैं, यानी पलायन कर चुके हैं या बिहार से बाहर किसी स्टेट में मजदूरी कर रहे हैं। इस हंगामे की धमक बिहार विधानमंडल सत्र में भी सुनाई दी। ये सत्र 21 जुलाई से चल रहा है और कल तक चलेगा। आज सत्र के चौथे दिन भी विपक्षी दलों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर एसआईआर के खिलाफ हंगामा किया और नारेबाजी की। खास बात यह है कि अपोजिशन पार्टियों के जो लीडरान हैं वो काले कपड़े पहने हुए हैं और वो ये जाहिर कर रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो स्याह है, काला है। इन काले कपड़ों में टी शर्ट भी है, कुर्ता पैजामा भी है और बंडी भी है। आइए देखते हैं आज सदन के बाहर विपक्षी दलों के नेताओं ने एसआईआर के खिलाफ क्या नारेबाजी की। दूसरी तरफ सदन के अंदर बिहार विधानसभा में विशेष परिचर्चा हुई एसआईआर को लेकर। परिचर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है उसमें कहीं भी घुसपैठिए का जिक्र नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आश्वासन दे कि किसी भी जेन्युइन वोटर लिस्ट का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। कल जो हम बता रहे थे महोदय कि अगर बाहरियों की बात आई है तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है तय करने वाला, वो तो भारत सरकार और केंद्र मंत्रालय का गृह विभाग का ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट में 700 से भी अधिक पन्नों का, जिसमें कहीं भी जो है विदेशी शब्द का जिक्र नहीं है, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार का जिक्र नहीं है महोदय। और आप देखिएगा जो बीजेपी के भी जो बीएलए होते हैं, बूथ लेवल के जो एजेंट होते हैं, उन लोगों ने भी आज तक इसके बारे में शिकायतें नहीं की। ये सच्चाई है महोदय। बात अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो ये लोग खुद स्वयं सरकार अपने ऊपर पे सवाल उठा रही है। 2003 अटल बिहारी जी के समय हुआ था, राज्य सरकार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, आखिरी बार 2003 में हुआ था। उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय, उस समय के लोगों की है। तो ये बड़ा प्रश्न जो है, ये सवाल बेकार की बातों में हम लोगों को उलझना नहीं चाहिए। हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि एक एक बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे। इसलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पे तो जनता दल यूनाइटेड के एमपी ने भी कल जो है हम लोगों के पक्ष में बात रखी है महोदय। और बीजेपी के एनडीए के जो सबसे बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है हम लोगों के साथ जो है सहयोग किया है और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सुझाव दिया है महोदय। कई ऐसे दस्तावेज है महोदय कि आधार कार्ड देकर कि वो दस्तावेज बनते हैं, लेकिन आधार कार्ड तो ये मान नहीं रहा इलेक्शन कमीशन। तो ये बड़ा सवाल जो है महोदय होता है, खास तौर पे 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग बाहर जाकर के कमाने खाने जाते हैं। अब पता नहीं कोरोना के टाइम में तो 40 लाख लोग आया था तो क्या स्थिति हुई थी। अब ये 4.5 करोड़ लोग कैसे इन लोगों ने सत्यापन किया है, इस पे बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। हम सब लोग वही वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं जिस पे चुनाव आयोग उंगली दिखाने का काम कर रहा है, चाहे आप हो या हम हो। यानी सारा चुनाव ही 2003 के बाद से फर्जी है। बहस में हिस्सा लेते हुए शकील अहमद खान ने कहा कि नीतीश सरकार चुनाव में हार के डर से एसआईआर करा रही है।
जितने भी हमारे एमएलए साहबान दोस्त मित्र हैं, अपने अपने ब्लॉक में जाएं और अपने अपने ब्लॉक में देखेंगे कि इवन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हजारों हजार की तादाद में उनके ब्लॉक में उसके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, आपने जो समय दिया, कि आखिर क्या वजह थी कि इस शगुफे को इलेक्शन कमीशन ने लाया है। वो वजह पूरे बिहार को, पूरे मुल्क को इस बात की समझ है। वो समझ ये है कि आपके तमाम जो सर्वेज आए हैं, जो इंटरनल सर्वेज में मौजूदा सरकार बिहार की हार रही है, अपनी हार की डर से, अपनी हार की मुसीबतों को देखते हुए आपने ये फैसला किया कि अगर आप 25-50 लाख काट लेंगे तो आप उस तरीके से अपनी सरकार बना लेंगे। ये आसान सा काम, ये आसान सा फॉर्मूला समझ में आता है, लेकिन हम लोग याद रखिएगा कि यह जो हो रहा है इसको हम होने नहीं देंगे। हम ये बात आपके सामने कह रहे हैं, वतन की फिक्र कर नादान, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमान में। अंदाजा नहीं है आपको कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको यह भी अंदाजा नहीं है कि विपक्ष क्या करेगा। महबूब आलम ने कहा कि घुसपैठिए का नैरेटिव पेश करके दरअसल मुसलमानों को गाली दी जा रही है। केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के जरिए बिहार के करोड़ों गरीब, मजलूम, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शेरशाहबादी, दलित का वोट से वंचित करने की साजिश कर रही है महोदय। ये 780 पन्ने के एफिडेविट में महोदय एक भी घुसपैठिया का नाम नहीं है, और घुसपैठिया शब्द नहीं है महोदय। ये लोग घुसपैठिया का नैरेटिव पैदा करके दरअसल मुसलमानों को गाली दे रहे महोदय। महोदय 2020 के चुनाव आयोग के सर्वेक्षण के तहत गुजरात, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में महोदय 2016 में एक भी घुसपैठिया नहीं है। 2017 में, अरे रुको यार, एक भी घुसपैठिया नहीं है। 2018 में सिर्फ 3 घुसपैठिया, सिर्फ 3 विदेशी। 2019 में एक भी नहीं। ऐसी हालत में महोदय हम बिहार की गरीब जनता जो करोड़ों अपनी रोजी रोटी हासिल करने के लिए, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जो दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं महोदय, उनको तत्काल टिकट नहीं मिलती है महोदय। 22 दिन तक कोई कंफर्मेशन टिकट नहीं मिलती है महोदय। वो करोड़ों लोग यहाँ आकर के अपने आवासीय सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। अजय कुमार ने कहा कि एसआईआर पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि एसआईआर अविलंब वापस हो, वो रुके इसलिए क्योंकि आज जिस दौर में एसआईआर कराने की कोशिश की गई है, ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, मैं साफ कहना चाहता हूं कि अभी तक जो बातें सामने आई है, इलेक्शन कमीशन का जो एक वर्डिक्ट आया है, लगभग 40 से 50 लाख लोगों का नाम जो फर्जी वोटर थे उनके काटे गए हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ और इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ, अगर 40 से 50 लाख वोटर था तो इलेक्शन कमीशन आज तक क्या कर रही थी? अगर वो 40 से 50 लाख वोटर फर्जी था, क्या लोकसभा चुनाव को आप रद्द कर देंगे? और अगर ये नहीं करेंगे तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आप इस कार्यक्रम को कीजिए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, आप शायद मेरे कुछ दोस्त सोच रहे थे ये कार्रवाई जो हो रही है इस बिहार के अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मैं उस समय कहा था जब एनआरसी सीसी कानून जो है सीए लाने की बात हो रही थी, मैं बोला था, मैं बोला था हमारी पार्टी, मेरी पार्टी कही थी एक दिन सबका मिलेगा, और आज सामने आ गया। सूर्यकांत पासवान ने कहा कि एसआईआर दरअसल एक गहरी साजिश का हिस्सा है। बिहार की जनता ने हमें अपना विश्वास दिया ताकि हम उनके अधिकारों की रक्षा कर सके, उनका मान सम्मान बचा सके। आज मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर एक गहरी साजिश रची जा रही है। दो लोग इस धरती से हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके बिहार के 14 करोड़ लोगों के मताधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं।
एक बिहारी सब भारी, ये सिर्फ नारा नहीं है महोदय, ये हमारी पहचान है। लेकिन आज दो लोग 14 करोड़ बिहारियों को चुनौती दे रहे हैं। हम उन्हें दिखा देंगे कि बिहार की चुनौती देने का अंजाम क्या होता है। अख्तरुल ईमान ने बहस के दौरान एक बड़ा आरोप लगाया कि जब से SIR का एक्सरसाइज शुरू हुआ है तब से सीमांचल के लोगों का यानी ख़ास तौर से मुसलमानों का किसी भी तरह का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है और ऐसा वहाँ के जो DM हैं, चारों डिस्ट्रिक्ट के जो DM हैं, उनका साफ निर्देश है। SIR से किसी को इनकार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार है, लेकिन जस्ट इलेक्शन से पहले और 25 दिन की अवधि में तुगलकी फरमान के जरिए SIR करा जाना, ये कहीं न कहीं केंद्र की भाजपा की सरकार के हथकंडे के तौर पर इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हो रहा है। आज बिहार में 14% लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, 2% लोगों के पास ही सिर्फ पासपोर्ट है, या 70% गरीबों के बच्चे, दलित जो निर्धन है, ST हैं, ST हैं, उनके पास कोई कागज नहीं है और ये तुगलकी फरमान हमें प्रमाण पत्र दिखाने को कहता है। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है, क्या वजह है कि बिहार के दूसरे जिलों में, प्रखंडों में आज वहाँ पर आय पर क्या कहते हैं निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, पारिवारिक सूची बन रही है, लेकिन सीमांचल के चारों जिले में इनके DM ने फरमान जारी कर दिया है, CO कहीं भी RTPS के जरिए से हमारे सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है। मैं भाजपा के साथियों को कहना चाहता हूँ कि किशनगंज सीमांचल के इलाके में जाते हो तो हमारी दाढ़ी और टोपी देखकर, हमारे एक मिनट सर, हमारे मस्जिदों के मीनारे को देखकर आपको लगता है कि यहाँ भारतवासी नहीं है या बांग्लादेशी है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान 2 टुकड़ा हो गया था, अगर सीमांचल खरवट बदल लेता तो भारत भी 2 टुकड़ा हो जाता। आसाम को अगर अखंड भारत में शामिल किया है तो सीमांचल के लोगों ने शामिल किया है। SIR पर बहस के बाद सरकार की तरफ से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आश्वस्त किया कि किसी भी जेन्युइन वोटर लिस्ट का नाम नहीं कटेगा मतदाता लिस्ट से। इसके बाद डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटने जा रहा है। हम कहेंगे महोदय कि बहुत पारदर्शी तरीके से हो रहा है और हम फिर सरकार की तरफ से कर कि आप अगर किसी वक्त ये बता देंगे कि बिहार के किसी वाजिब सही मतदाता का नाम बिना किसी कारण के मतदाता से काटा गया है, फिर बिल्कुल सरकार उसका संज्ञान लेगी, कमीशन से भी बात करेगी। लेकिन अगर कहीं डुप्लीकेशन है महोदय, उसको जरूर देखना चाहिए। SIR के मामले में ये लोग जो बार बार अपनी बात रख रहे, इसमें कहीं सत्यता नहीं है और स्पष्ट तौर पर पूरी प्रक्रिया विजय चौधरी जी ने बताया है। इसलिए सरकार स्पष्ट है, किसी अति पिछड़ा, दलित समाज, पिछड़ा, स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं है। एक लंबे हंगामे के बाद आखिरकार सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि SIR की प्रक्रिया में किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। अब देखना यह है कि 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होता है उसमें कितने लोगों का नाम कटता है। कहा जा रहा है कि लगभग 70 लाख लोगों का नाम कट सकता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि जिन लोगों का नाम कटेगा उनका नाम फिर से दोबारा प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा अगर उनका वेरिफिकेशन होता है। अब देखना यह है कि कितने लोगों का दोबारा नाम वोटर लिस्ट में शामिल होता है और अगर इसकी संख्या बहुत बड़ी रही तो निश्चित रूप से ये अगले इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में जो कि नवंबर में होना है, विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। यही नहीं, एक बड़ा खतरा ये भी है कि जिन वोटरों का नाम कटता है वो विपक्षी दलों के वोटर भी हो सकते हैं और अगर उन वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कटता है तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान महागठबंधन को होगा। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, बिहार विधानमंडल, पटना।